जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़ी एहसान है। और जनाब आज की एक और बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हो गया हूँ। और लास्ट में जनाब हम पहुँच गए थे तुर्की में। और तुर्की की पुलिस ने जो है वो हमें अरेस्ट किया, और गलती हमारी थी कि हम रोड पे खड़े हुए थे, क्योंकि जो लोग दूसरे हम हमारे साथ निकले थे वो रोड पे नहीं थे, वो रोड पे उतरे हमारे साथ थे, लेकिन वो वहां से निकल गए थे। लेकिन हमने कुछ लोगों की गलती की वजह से जो है ना वो सबको खमियाजा भुगतना पड़ा, और 2-2 लाख रुपया जो हमने एक्सपेंड किया था अपने इस ट्रेवल पे, वो हमारा तो हमसे लॉस्ट हो गया, और रिकवर लड़कों का नहीं हो सका था। खैर मेरा रिकवर हो गया था। तो वो कैसे रिकवर हुआ था वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या निज़ाम हुआ था। और एक भाई ने कमेंट किया था कि आप सब जो पासपोर्ट हैं आपने उनका जिक्र नहीं किया, और जो शाह साहब ने उन्हें नंबर नहीं दिया था, तो उनका क्या हिसाब हुआ। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको ये भी डिटेल में बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी जो है ना वो लास्ट एपिसोड नहीं देखे, पिछली वीडियो, उनका सबका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। 20 के 20 वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में हो गए हैं। और आपने वो वीडियो पहले जरूर देखनी है ताकि आपको सही स्टोरी का पता चले। और जिन दोस्तों ने देख रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका। तो काफी दोस्तों ने जो है वो पिछली वीडियो में बताया कि हम डिपोर्ट क्यों हुए, तो उनका भी शुक्रिया जिन्होंने जवाब दिया और वीडियो को इंटरेस्टिंग तरीके से देखा। तो जो लास्ट एपिसोड था जनाब, उसमें ये वाले सवाल पूछे थे कि हम किस बंदे की गलती की वजह से जो है ना वो डिपोर्ट हुए थे। तो आपने अभी तक जो है ना वो दोस्तों ने जवाब उसके नहीं दिए। आपने ये जरूर बताना है कि लास्ट एपिसोड में जो है वो हम डिपोर्ट हुए किस वजह से डिपोर्ट हुए, और कैसे डिपोर्ट हुए, क्यों डिपोर्ट हुए। तो चलें जी, आज शुरू करते हैं हम अपना लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में जो है वो हम पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे दो मेथड थे अभी। जब हमसे उन्होंने फिंगर लिए थे तो हमें अंदाजा हो गया कि अब तो हम पक्के डिपोर्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी से हम ना आउट पास बनवा के लेके आए थे वो हमारा। जब इस्तांबुल गए हमारी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह इस्तांबुल तो हम एक दफा दिखा दे, पहुंचे हुए हैं। और इस्तांबुल का जो ब्रिज है वो देखने का बड़ा दिल था, और हम सुनते थे कि जनाब वो सारा लोहे का बना हुआ है, और वो इस्तांबुल का सबसे खूबसूरत एरिया है। तो हमारे दिल में एक हसरत थी कि हम ब्रिज देखें, जो इस्तांबुल वाला पुल है वो देखें। तो पहले वीडियोस वगैरह में देखा हुआ था, पिक्चर में देखा हुआ था, हसरत थी। तो हम कह रहे थे कि या अल्लाह वो पुल जो है ना वो हमें नजर आ जाए, वो पुल देखना जो है ना ये कब जेल से हमारी जान छूटेगी। लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठा के लेके गया, और उस पुल के ऊपर से हम गुजरे थे। तो तब हम हथकड़ियों में जकड़े हुए थे, हथकड़ियां लगी हुई थी जनाब। और मतलब के बहुत बुरे हालात थे। और हम देख रहे थे बड़ी हसरत भरी निगाहों से, इस तरह जो है ना वो पुल को देखा, और समंदर को देखा, इस्तांबुल को देखा, एक हसरत भरी निगाहों से कि काश हम यहाँ पे निकल के बाहर फिर सकते, हम इस्तांबुल की हवाएं जो है उनसे महजूज हो सकते। लेकिन गाड़ी में बंद थे। तो दिल बहुत चाह रहा था, इतना खर्चा भी करके आए हैं, इतना मर के भी आए हैं, मुश्किल से पहुंचे हैं, मौत को इतनी करीब से देखा है, लेकिन इट्स ऑल इज वेन, ये सब बेसूद था। और हमें जो है ना वो ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन जब वो हमें एम्बेसी में ले गया पाकिस्तानी में, तो हम दुआएं यही कर रहे थे कि या अल्लाह वो यही कहें एम्बेसी वाले कि हमें बंदे नहीं चाहिए, तो लिहाजा हमें ये डिपोर्ट ना करें, और दुआएं मांग रहे थे सब। हेड टचिंग था तब एक मरहला। और उन्होंने तकरीबन जो लड़कों ने अंगूठे नहीं लगा रहे थे ना उधर अपने फॉर्म पे, पाकिस्तानी फॉर्म पे, तो उनको उन्होंने मारा भी था अंदर गाड़ी में पुलिस वालों ने। और हाफिज साहब थे गुजरांवाला के, उनको भी मारा, और एक दो और लड़कों को भी मारा। एक बंदे का जो अंगूठा उन्होंने ऐसे करके ना वो जो है तोड़ने की कोशिश की कि अगर नहीं लगाओगे तो ये तोड़ देंगे या काट के भी लगा लेंगे। एक थ्रेट दे रहे थे हमें बार बार। तो खैर जी, वहां पे भी शाम को हम वो वापस हमें लेके आए इस्तांबुल से इजमत। वहां पे कैंप में उन्होंने हमें कहा कि अपना सामान वगैरह पैक करें, रेडी करें, हमें उन्होंने नीचे उतारा। और जिधर चेकिंग की थी, तलाशी वगैरह ली थी, वहां पे हमारे बैग निकलवा के रखे, और हमें कहा कि अपना सामान पूरा करें। और मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह सब कुछ जो है ना वो हमें उन्होंने दे दिया। और वहां पे अभी जिन लड़कों के पास जो है वो पासपोर्ट निकले थे, उनके तो आउट पास बनवाने की जरूरत नहीं उनको पड़ी, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट थे। और जिसके पास पासपोर्ट निकले वो बंदा फिर 5 साल तक बैन हो जाता तुर्की में, उसको 5 साल तक उसका तुर्की में वीजा नहीं लग सकता। तो इसलिए उन लोगों के पास पासपोर्ट थे, वो बैन हो गए 5 साल के लिए, वो तुर्की का वीजा नहीं हासिल कर सकते थे। और हमारे आउट पास थे, तो हमारा नहीं प्रॉब्लम था, हम जाके दोबारा तुर्की का वीजा भी लगवा सकते थे, हमारे ऊपर पाबंदी नहीं थी। पासपोर्ट का ये इशू था। वहां से जनाब उन्होंने हमें फिर गाड़ी में बैठाया, और साथ ही जो है ना वो कोई 2 घंटे के फासले पे एयरपोर्ट था, वहां पे वो हमें लेके गए। हमारी फ्लाइट थी रात 12 बजे, वो हमें ले गए जनाब 6 बजे। तो 8 बजे हम वहां पे पहुंच गए। अभी वहां पे इमिग्रेशन करवाते हुए बोर्डिंग वगैरह करवाई, क्लियर हो गए, तो जहाँ पे हमारी टिकटें हो गई थी ना, बोर्डिंग सब कुछ रेडी करवा के वो हमें वहां तक लेके चले गए। तो अभी वहां पे भी उन्होंने हमारे एयरपोर्ट पे इतनी हालत बुरी है, और वहां पे लोगों को देख रहे हैं और दिल में सरद कर रहे हैं कि यार काश हम भी तुर्की में रह जाते।
और ये सारे जो है ना वो मामलात यहाँ पे देखते। लेकिन ऐसा जो है ना वो कोई चक्कर भी नहीं होने वाला था हमारे साथ, क्योंकि अब तो बात से था कि हमने पाकिस्तान वापस जाना ही जाना। तो शुक्र ये है कि वहां से जो है ना वो हमें बाई एयर भेज रहे थे, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं वहां पे कि वो लोगों को पकड़ते हैं और वापस उनको माको या बजरगान जो बॉर्डर है वहां पे छोड़ देते हैं, और फिर उधर से आगे ईरान में मुंतकिल करते हैं, ईरान से फिर वो पाकिस्तान। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस था। तो इधर ऐसा था कि इधर उन्होंने हमें जनाब बाई एयर की टिकटें दी, और टिकटें हमने अपने पैसों से नहीं ली थी। कुछ लड़कों को जो है ना वो खुद टिकटें प्रोवाइड कर देते हैं, और बाद जिनके बेचारों के हालात जो है ना वो मंदे होते हैं या किस्मत में होता है, उनको फिर खुद टिकट के पैसे जो है ना वो अदा करने पड़ते हैं। तो हमारी टिकटें भी तुर्की गवर्नमेंट पे कर रही थी पैसे उसके। उन्होंने हमें कहा जी आपको टिकटें देंगे, अगर आपने आना है तो आप बाई एयर आए, लीगल तरीके से। ये इलीगल जो है ना, वी डोंट लाइक दिस मेथड, दिस इज अ रॉन्ग वे टू लिव इन तुर्किया, देयरफॉर वी आर वेरी सॉरी, यू कांट स्टे हियर अ लॉन्ग टाइम। आपको यहाँ पे रहने के लिए किमिल की जरूरी है, कार्ड आपको तुर्किश होना चाहिए। वो आपको तभी मिल सकता है जब आप बाई एयर पाकिस्तान से आए और आपको 1 साल का या 2 साल का कार्ड इधर मिल जाता है, उसको किमलिक बोलते हैं। तो आपने वो अप्लाई करना है। 10-15 मिनट उन्होंने हमें लेक्चर दिया, और जनाब साथ ही जो है ना वो 11 बजे उन्होंने हमारी बोर्डिंग करवा दी। और बोर्डिंग करवाने के बाद जनाब हमारा जो ट्रैवल वो इस तरह था, हमने तो 2 दिन पहले ही खाना नहीं खाया हुआ था। तो इस तरह की जो वो टिकट सबसे सस्ती वाली थकी हुई एयरलाइन थी जो एयर अरेबिया, हाँ एयर अरेबिया थी, एयर अरेबिया थी जनाब। तो बिल्कुल थकी हुई एयरलाइन थी। उसमें हमें उन्होंने तकरीबन जब हम वहां से निकले हैं ना, तो उन्होंने कहा जी आपकी ये टिकट हो गई है। तो वो हमने जब देखा तो एयर अरेबिया थी, हमने कहा चले ठीक है, जहाज तो है, जहाज का झूला तो लेते हैं ना। तो वहां से फिर हम जनाब अपनी टिकटें वगैरह जो है वो करवाई और निकले जहाज में बैठने के लिए। वो जिधर से चढ़ते हैं जहाज पे, वो पौड़ियां सी बनी होती हैं, ये रास्ता होता है जो जहाज के साथ लगा था। जो हम जहाज के अंदर गया तो जनाब वहां पे सारे तकरीबन 35-40 लोग हो गए थे, और भी लोगों को डिपोर्ट किया उन्होंने हमारे साथ। तो उसमें सिवाय डिपोटियों के या जितने हम इलीगल थे हमारे सिवा, और शायद कम लोग ही थे, इतने ज्यादा नहीं थे। तो उसने जाना था सीधा शारजा, शारजा में हमारा स्टे होना था। तो वहां से जनाब हम जहाज में बैठे हैं, और जहाज वहां से फिर उड़ा। तो वहां पे अब मैंने उसके जहाज के अंदर भी वीडियो बना ली। तो चलिए जरा तस्वीरें और वीडियोस वगैरह हैं वो भी साथ साथ आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो तब हम जहाज में बैठ के गप्पे वगैरह लगा रहे थे, और मैंने साथ साथ जो है ना वो वीडियो बना ली। हम तस्वीरें भी बना रहे थे कि यार पता नहीं जो है ना वो कब फिर कभी बैठना है या तुर्की की तरफ आना है नहीं आना, चले देख ले। नीचे शीशे से भी तस्वीरें वगैरह वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। सब दोस्तों ने अंदर मिल के जो है ना वो हमने हल्ला गुल्ला किया। और अब वो इतना चवल किस्म का जहाज था एयर अरेबिया जो था, वो ऐसे लगता था कि जैसे हम ना बैठे हुए हों वो कोस्टर में, ये बस जो होती है पाकिस्तान में ना, तो जब वो कच्चे रास्ते पे यहाँ जहाँ पे सड़क टूटी हुई होती है ना, तो उधर उतर जाए तो वो खड़ 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 ऐसे करता है। तो वो भी बिल्कुल इस तरह करता था। तो खैर जनाब हम 12 बजे के बैठे हुए जो है ना वो 3 बजे हम पहुंच गए, 3-3:30 बजे हम शारजा एयरपोर्ट पहुंच गए। अब शारजा एयरपोर्ट से जनाब हमारी जो फ्लाइट थी वो रात 3 बजे थी। मतलब हमारा 12 से 12 जनाब, 3 से 3 हो गए 12 घंटे। हमारा बहुत लंबा स्टे था जनाब वहां पे। शायद हम पहले पहुंच गए थे, लेकिन हमारा 18 घंटे का स्टे था वहां पे शारजा एयरपोर्ट पे। और शारजा एयरपोर्ट पे जो ही जनाब हम एंटर हुए हैं ना, तो वहां से भी आपको पता है एयरपोर्ट से बाहर तो कोई बंदा निकल नहीं सकता। तो टिकटें थी हमारे पास, एक शारजा एयरपोर्ट पे करवानी थी और एक जो है वो हमने तुर्की एयरपोर्ट पे करवा ली थी। तो अभी वहां पे आए हैं तो वहां पे लोग हमारी हालत देख रहे हैं जनाब। वहां पे हम देख के लोगों को ना कि किस तरह जनाब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, और इतने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों ने जो सऊदीया दुबई से आ रहे हैं या तुर्की से बाहर आ रहे हैं, जिधर से भी आ रहे हैं, इधर शारजा में इनका स्टे हो रहा है। काफी लोग वहां पे मिले। और अभी मैं और सुहेल थे, तो हमारे पास तो कुछ इस तरह का निजाम था कि पैसा 1 रुपया भी नहीं था। और इतनी ज्यादा भूख लग गई, इतनी ज्यादा भूख लग गई, तो मैं सुहेल को कह रहा हूँ यार सुहेल कुछ खाने का करते हैं। तो हमारे साथ जो हाफिज साहब थे ना, उनके साथ ऐसा सीन हुआ था कि जब उनको पुलिस ने पकड़ा ना, तो वो कहते हैं कि पुलिस के पकड़ने से तकरीबन 10 मिनट पहले एक मुझे ना तुर्किश औरत थी, उसने बुलाया और कहती है कि बेटा बात सुनो तुर्किश में। तो मैं गया तो वो कहती है ये लो 120 लीरे हैं, तो ये अपने पास रख लो। उसने कहा माँ जी मुझे सदका नहीं लगता, आप किसी गरीब को दें। वो कहती है नहीं मैं तुम्हारी माँ की बजाऊं, तो तुम ये रख लो, तुम्हें काम आएंगे। तो वो कहते हैं मैंने ना उनके इसरार करने के बावजूद भी जो है ना वो मुझे फिर लेने पड़े। मैंने मना करता रहा कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे दे दिए। और वो वाले पैसे जो ही मैंने लिए हैं मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। और अब सब उन्हीं पैसों की वजह से जो है ना वो 20 यूरो 20 लीरे मैंने उधर कैंप में खर्च किए हैं 20 दिनों में। एक उन्होंने टूथपेस्ट लिया और शायद इस तरह की कोई चीज ली, कोई निम्को 1-2 मरतबा ली। तो 100 लीरा उसके पास था।
तो उसने कहा कि ये अल्लाह ताला ने उस औरत को भेजा मेरे लिए रहमत का फरिश्ता बना के कि ये पैसे उसको दे दो, रास्ते में काम आएंगे, और ये पता नहीं किस किसके नसीब में थे। तो हमें पता था कि उसके पास अभी 100 लीरा बच गया। तो मैं और सुहेल हम गए आप साहब के पास, हमने कहा आप साहब भुख लगी अल्लाह ले तो की करना है कोई निज़ाम। तो वो कहता है यार हमने ना, मैंने बूट लेने हैं, इधर से जूते लेने हैं, मेरे पास जूते टूटे हुए हैं, मेरे पास पैंट नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार उनसे ज्यादा जरूरी पेट है, आपको भूख नहीं लगी हुई? तो जनाब आप साहब को हमने थोड़ा सा ना वो इमोशनल किया कि आपको पता है कि स्वाब मिलता है भूखे को खाना खिलाना, यार बाकी को ना खिलाओ हमें तो खिला दो, हम दोनों तुम्हारे दोस्त हैं। तो सेल जो है वो इस मामले में काफी एक्सपीरियंस था उसको कि लोगों की कैसे चापलूसी करनी है और कैसे उनसे काम लेना है। तो आप सब भी खैर माशाल्लाह, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब अगर आप वीडियो देख रहे हैं गुजरांवाला से तो आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो उन्होंने जनाब आप साहब ने वो गए हम एक्सचेंज पे, वहां पे हमने जो लीरे दिए और उसके हमने वहां पे दिरहम लिए, जो तुर्की जो चलते हैं वहां पे जनाब, दुबई और शारजा में दिरहम। तो हमने दिरहम लिए और दिरहम जनाब हमें तकरीबन मिल गए थे कोई 80-85 दिरहम मिल गए थे तब ना। तो वो हमने लेके एक दफा खाना खाया और उसके हमने 20 से 25 दिरहम दिए और हम तीनों ने कुछ कुछ खा लिया। तो वहां पे आप साहब ने कोल्ड ड्रिंक भी ली और बस ऐसे ही हम घूम फिर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कभी उधर जा रहे हैं, कभी एयरपोर्ट पे उधर जा रहे हैं। तो वहां पे सेलब कहता है कि यार देखो ना भूखे तो मरे नहीं जा सकता, तो अब मैं ना किसी पाकिस्तानी को पट्टा डालता हूँ जो इधर से दुबई से या शारजा से या मस्कत से बहरीन से किधर भी जो पाकिस्तान जा रहे हैं या पाकिस्तान से जो नए आए हैं ना, तो उनको कहते हैं कि यार हम डैंकी के मारे हुए हैं, तो कोई तरस खा के तो हमें खिला ही देगा ना। हमने वहां पे यार पाकिस्तानियों की बेहसी हमने इतनी देखी है, कसम से। हमने बहुत से लोगों को वहां पे एयरपोर्ट पे कहा कि यार भूखे हैं, डेंगू लगा गए हुए थे, डिपोर्ट हुए हैं, तो हमें खाना खाना है, प्लीज हमारी हेल्प कर दें। तो वहां पे किसी बंदे ने हमारी हेल्प नहीं की। एक बंदा था मस्कत से आ रहा था, तो के बहरी कतर से आ रहा था, या यार वो क्या उसका नाम है वो कंट्री का जिसके ना वो बहुत बड़ी करेंसी है, ओमान कतर मस्कत, शायद मस्कत है कि क्या है, जिसके जो है ना वो काफी रकम बड़ी है। वो उधर से बंदा एक आया तो वो कहता है, वो तकरीबन तब पाकिस्तानी उसका 1 रुपया पाकिस्तानी 600 बन जाता था। हमने उस बंदे को कहा है कि हमें सिर्फ 2 रुपए या 3 रुपए दे दो, दिनार के वो क्या थे, दिनार थे या क्या थे। तो हमने कहा कि सिर्फ दे दो, हमने खाना खाना है भाई, या हमें खाना खिला दो, आपकी मेहरबानी है। तो काफी दफा सेल ने ट्राई की और लेकिन उस बंदे के कान पे जूं भी नहीं रेंग रही। वो कहता है भाई मेरे पास पैसे है ही नहीं, मैंने कहा था आप टैंकी लगा के जाएं, मतलब इस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं। तो हमने बहुत जो है ना वो आपदीदा हो गया और शर्मदीदा हो गया, वहां से चुप करके बैठे हुए हैं। तो फिर खुदा की कसम, जब कहते हैं कि खुदा जो है ना वो उधर से रिजक देता है कि जब आपको जो है ना वो जहां से आपका तस्वर भी नहीं होता। तो हमारा इंडियन भाई था। अब यहाँ पे काफी लोग ये कहेंगे कि यार आप साहब ये तो आप देखे ना पाकिस्तानियों की ऐसे कर रहे हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि जो मेरे साथ हुआ है या सुहेल के साथ हुआ है ना, वो वहां पे हरी सरवर सिंह हमारा जो है ना वो सिख भाई था, हमारा मित्र था। तो हरी भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको सलूट अगेन कि आपने वहां पे हमारी मदद की, एक इंडियन एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपने पाकिस्तानियों के पर जो है ना ये एहसान किया। तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता। और इंशाल्लाह जो है ना वो हरी से मैं जो है ना वो बात भी करूंगा आपके साथ, इनको ना लाइव लेके आऊंगा और इनसे पूछेंगे। तो जनाब इन्होंने जब हमारी हालत देखी ना, अभी हमारे पाकिस्तानी देख रहे हैं हम पे, हमारे पाकिस्तानियों की तो आदत ही ये है ना कि हम देख के बस लोगों की हालत पे हंसते हैं कि यार है भैंस चंगा हो होर होना चाहिए। तो इतनी नफरत हम एक दूसरे से करते हैं, वहां पे लोग हमें इस हकारत की नजर से देख रहे थे और कह रहे थे यार ये यकीन यकीन है बाहर आए ने, यकीन है, मतलब हमारे पर तरस कोई नहीं कर रहा था, हम सबके लिए मजाक बने हुए थे। और कोई बंदा हमारा पुरसाने हाल नहीं था वहां पे वो क्या कहते हैं कि अपने भी नाराज है मुझसे और बेगाने भी है ना खुश, पता नहीं इस तरह का कुछ शेर था। तो लेकिन वहां पे जो है ना वो अल्लाह ताला ने इस जो है ना वो हमारा सरदार जी जो है ना इनको रहमत का फरिश्ता बना के भेजा हमारे लिए। और ये भी कहीं यूरोप जॉर्जिया के ट्रेवल के लिए जा रहे थे। तो जब इन्होंने हमें देखा ना, तो इन्होंने ना एक और इनके साथ भाई थे, वो हिंदू था और ये सिख था ना, ये जो हरी था। हरी ने आवाज लगाई कि वीरे एक गल सुनी। मैं कहा जी भाई, नाल सुहेल भी था। तो कहता वीरे तुसी किदा पाकिस्तानी भाई जे? तो मैंने कहा जी वीरे हम पाकिस्तानी असा। ते कहता है कि यार वीरे किधरों आ रहे हो तुसी? मैं कहा भाई ਅਸੀਂ ना तुर्की तो डोंकी लगाई सी तुर्की दी, ते पकड़े गए तो वापस डिवोर्ट हो गए। तो जब ये बात हमने कही ना, तो वो कहता कब के निकले हुए हो? तो मैंने कहा कि भाई हमें तकरीबन 12 से 14 घंटे हो गए हैं इधर पे, और जो है ना वो 3-4 घंटे पीछे भी सफर किया है। तो जब हमने उसको ये बात की है तो खुदा गवाह है उस बंदे ने हमसे नहीं पूछा, ना ही उसने हमको बताया। वो कहता है कि चले यार आ जाओ इधर कहीं ना बैठते हैं। वहां पे बैठे हैं तो जनाब उसने ऑर्डर किया है खाने का, और उस बंदे ने
मैं, सुहेल और मेरे साथ जो और बंदे थे उनको तो हमने नहीं बताया, मैं और सुहेल था और दो वो लोग थे। तो जहाँ उन्होंने उसने तकरीबन $50 वहां पे खर्च किए हैं और उसने वहां से खाना लिया है। मैंने भी खाया है, सुहेल ने भी खाया, उन दोनों ने भी खाया, तो वहां पे पेट भर गया, हमने खाना खाया और मैं सुहेल की तरफ देख रहा हूँ, सुहेल मेरी तरफ देख रहा है। और यकीन करें कि हम ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह तुमने हमारा जो है ना वो दियारे गैर में भी कैसी मदद की है, और यहाँ पे हमें तुमने किस तरह जो है ना वो खाना पहुंचाया है। और वो जो सरदार जी थे वो इतने खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे पाकिस्तानी भाई हैं यार, आप हमारे क्या हुआ जो इंडियन नहीं है पाकिस्तानी है तो फिर भी आप इंसान तो है, हमारे भाई तो है ना, तो हम पाकिस्तानियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप सरदारों की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा जो काबा है, हमारी जो इबादत गाह है वो उधर ननकाना साहब में है, और वहां पे जो हमारा करतारपुर है वहां पे हमारा गुरुद्वारा साहब है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उस धरती के सदके जो है ना वो हमारी आपके एक ताल्लुक है। तो खुदारा ये एक छोटा सा हमारी तरफ से आपको जो है ना वो एक था। तो हमने काफी कहा यार हमने नहीं खाना, हमने खाया हुआ है। तो कहता भाई आपके पास ना पैसे हैं ना आपने खाया हुआ है, आपके जो है ना वो शक्लें बता रही हैं कि आप तरस के काबिल हैं और आपके पे किया जाए। तो यार खैर है, हम तो आगे जा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं लेकिन आपके पास नहीं है। तो तब मेरी आंखों में कसम से आंसू आ गए और मैंने कहा कि या अल्लाह तुमने देखो हमारे साथ जो है ना वो किस तरह हमें, अल्लाह अपने बंदे को कभी नहीं ना छोड़ता। तो मुझे तब एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानियों से जो है ना वो गैर जो है ना वो बेहतर हैं, जो खुदा के लिए वो किसी पर तरस तो कर लेते हैं ना। तो यार अगर कोई देख रहा है तो आपको कहीं पे कोई भी बंदा मिले, कोई जो इस काबिल हो कि आप उसकी हालत देख के बता रही हो कि यार ये बंदा वाकई तरस के काबिल है, तो आप उस पर जरूर तरस किया करें और उसकी हेल्प किया करें। खैर जी वहां पे तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजारने के बाद तो वो बंदे ने जॉर्जिया जाना था। तो हम जहाँ पे बैठे हुए ना बस उनके साथ ही गपशप लगा रहे हैं और एयरपोर्ट देख रहे हैं, अंदर से घूम फिर के कहीं पे पानी पी रहे हैं। वहां पे बंगालियों के होटल हैं अंदर, और पाकिस्तानियों के तो नहीं है, खैर बंगालियों के हैं और इंडियन के थे। तो बस वो देख रहे हैं लोगों को कि क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, कभी किसी के पास जाकर बैठ रहे हैं, वहां पे मोबाइल चार्जिंग पे लगा रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी किधर से आ रहे हैं। तो वहां पे बस ऐसे ही सीन था। फिर मैंने वहां पे भी वीडियो बनाई, तो क्या हालत थी कैसा निजाम था, चलिए जरा वो भी देखते हैं वीडियो। नहीं नहीं आहो। Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, अरे बड़ी लिखो, on 21 on 4 10, 15, 16, on 6 on 8 19, on burada geldi अपने भी बनाना थोड़ी on 5 ਬਣਦੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਕਿ हो नहीं। गया मैं बनाने के लिए ओए ओए पट्टी सारा बेच आ गए तो जा ले वहाँ 70 ਦੀ मैंने यार नवा जहाज आ गई अभी जी अफैन है माँ भी अफेंडम अभी जी। तो वीडियो बनाने के बाद फिर जनाब अभी जो है ना वो हमारी जो निकलना था हमने रात 3 बजे, तो वहां से हमारी फ्लाइट रात के 3 बजे थी। वहां पे इंतजार करते रहे, सारा दिन बैठ रहे, 24 घंटे वहां पे गुजारने के बाद जो है वो खैर 3 बज गए। वहां पे हम फिर बैठे जाके, जहाँ से पाकिस्तान को जाना था वो पता नहीं कौन सा टर्मिनल था, कौन सा वो नंबर था, वहां पे हमने खैर ढूंढी और तलाश किया। वहां पे और भी काफी लोग मिल गए हमें पाकिस्तान जाने वाले। तो वहां पे एक सियालकोट का लड़का था, वो दोस्त बन गया। तो वहां पे वाईफाई फ्री थी, तो मैं जनाब कभी किसी के वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, कभी किसी से मोबाइल लेके, मैसेज आता था आधे घंटे का उस पे ना, तो मैं वाईफाई कनेक्ट कर लेता वहां पे। तो बस ऐसे ही गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, वहां पे जनाब हमारी बोर्डिंग हो गई और वहां से जहाज पे बैठे। जहाज पे बैठने के बाद जनाब वहां पे जहाज के अंदर कुछ लोग ऐसे थे, तो उन्होंने जो है ना वो मियाँ साहब थे हमारे जो नात खां थे, माशाल्लाह बहुत प्यारी नात पढ़ते थे। तो उनको एक जो है ना वो खाला उनके साथ बैठ गई, उन्होंने उनको खाना वगैरह दिया। अब वो भी एयर अरेबिया थी एयरलाइन जो थी, तो उस पे भी वो 1 रुपए का तो पानी दे रहे थे, और जो अपना आपने चावल या बिरयानी वगैरह खानी है तो 5 जो है ना वो रुपए की वो थी दिरहम। तो हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं था, बस चुप करके बैठे हुए हैं।
तो यही दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह जल्दी से बस ना पाकिस्तान पहुंचे किसी तरह से, और अपने देश का जाके पानी पिए, देश का खाना खाएं। तो जो ही वहां से हम पहुंच गए पाकिस्तान जी, जहाज पहुंच गया हमारा सियालकोट समड़ियाल एयरपोर्ट पे। और वहां पे जब हम निकल रहे हैं तो लोग जो वीजों पे गए हुए थे बहुत बहुत खुश थे। तो हम जो डिपोटिए थे हम भी खुश थे कि या अल्लाह शुक्र है पाकिस्तान तो पहुंचे। पाकिस्तान की सरजमीन में पहुंचते इतनी खुशी हुई, इतनी दिल को तस्कीन मिली कि अब किसी भी खतरे से हम बाहर है, तो अपने मुल्क में आ गए हैं, अभी हमें कोई परेशानी नहीं। तो साथ ही जनाब अभी वो लोग अपनी बोर्डिंग करो अपने जो है ना वो इमिग्रेशन क्लियर करवा रहे हैं। तो वहां से हमें वो कहते हैं जी डिपोटिए एक साइड पे हो जाए, हमें उन्होंने डिपोटिए बहुत मशहूर है लफ्ज वहां पे, FIA वालों ने हमें जनाब पकड़ा और उन्होंने एक साइड पे कर दिया। बाद में सबसे उन्होंने जो है ना वो पूछा कौन है क्या है। तो रात के 3 बजे आए थे, 4 5 6 बजे तक जो है ना वहाँ पे एक कमरे में बड़ा सा हाल था, वहां पे उन्होंने छोड़ा हमें। तो वहां पे जनाब कुछ लड़कों के पास सिमें थी पाकिस्तानी, उन्होंने सिमें ऑन की, मेरे पास भी सिम थी। मैं टेलीनॉर की सिम लेके गया था, तो वो खैर रास्ते में नहीं चलती थी इतनी ज्यादा, लेकिन फिर भी जो है ना वो कभी कभी सिग्नल आ जाता था। एक और लड़के के पास सिम थी, तो उसने वो घर से जो है ना वो उसका राब्ता किस तरह से हो गया, तो उसने उस पर लोड करवा लिया और सबके फिर राब्ते वहां पे शुरू जी। तो फोन कर रहे हैं लोग सारे अपने अपने, तो हमारा भी घर में राब्ता हो गया। तो मैंने भी भाई को बोल दिया, मैंने कहा जी आ जाए सियालकोट जो है ना एयरपोर्ट पे आ गए, इन्होंने हमें गुजरांवाला लेके जाना है, तो वहां पे आके कुछ कर ले। अभी भाई को पता था, भाई क्योंकि एक दफा पहले खुद डैंकी लगा के आए हुए थे 2000 मेरा ख्याल 5 6 में। तो वो भी तुर्की से जो है ना वो वापस रिपोर्ट हो गया, तो उनको सब मामला का पता था। तो तब जो गुजरांवाला में ऑफिसर थे ना जो FIA वाले थे ना, तो उनका नाम नहीं मुझे भी पता, तो उनको किसी तल्लक के वसातत से ना जो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे जो है ना वो कौन सा बंदा है आपका। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा भाई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, कोई मुश्किल नहीं, इधर ही आ जाना है, आप इधर ही रहें, आप उधर ना एयरपोर्ट पे जाएं, वो इधर अभी आने वाले हैं। तो 10 बजे उनकी ड्यूटी शुरू होनी थी। तो जनाब एयरपोर्ट पे जो ही नए लोग वो आए हैं FIA और उन्होंने टोयोटा लेके आए हैं बस टाइप, उसके अंदर हमें बिठाया। तो वहां पे काफी लोगों ने कोशिश की है कि जिधर कहते हैं बारों बार पैसे दे के 15 20 हज़ार यहाँ से बंदा बगैर जो है ना वो आए, बंदा निकल जाता है ले जाता है। लेकिन वहां पे लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं, कोई बंदा भी वहां से निकला नहीं, क्योंकि तब इमरान खान की नई नई हुकूमत थी। और हम भी गालियां दे रहे थे इमरान खान को कि यार तू चंगा बंदा है। तो अभी हमने वापस आए हैं, तो हमारी दफा सारे कानून चेंज हो गए हैं, अभी बहुत सख्ती हो गई है। वो भी कह रहे हैं भाई बहुत सख्ती है, जितना रिकॉर्ड है हमने वहां पे देना है, जेल में जाएंगे, वहां से जमानत करा के आपने जाना है। खैर ये सब ड्रावे हमें मिलते रहे। टोयोटे में बैठे वहां पे जिसके घर वाला आता है ना कुछ खाने पीने की चीजें उनको उधर देता है एयरपोर्ट पे। तो वो एयरपोर्ट वाले नहीं देने देते, वो कहते हैं जी इधर आप कुछ भी नहीं दे सकते। खैर जी वहां पे फिर बस हमारी निकली है, और इतनी शदीद किस्म की भूख लगी हुई है कि पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। वहां से निकले तो सीधा हम चले गए जनाब FIA का दफ्तर जो है गुजरांवाला में, वो चंदा किला, चंद किले जनाब पहुंचे। वहां पे भी जाते ही ना वो उधर हमें उन्होंने एक उतारा गाड़ी से और वो अपने अपने कमरों में ले गए। वहां पे वो 4 कमरे थे, और 3 3 4 4 बंदे जो है ना वो हर बंदे के पास उन्होंने भेजे थे, मतलब जो भी ऑफिसर वहां पे बैठे हुए थे हमारे। तो मेरी जिनके पास जो ड्यूटी आई थी वो सुनवाई आई थी, उनसे भाई ने शायद को उनका राब्ता था, तो उनको पता चल गया। तो भाई भी मेरे जाते वहां पे पहले थे। तो जो भी लोग आए थे ना सबसे पहले मिलने वाले, तो उनको पहले ये कहा गया, जो भी लड़का था वो ये कहता था जल्दी जाए बस खाना लेके आए, जल्दी जाए बस खाना लेके आए। तो जो भी आता था जनाब वो खाना लेके आ रहा है, केले लेके आ रहे हैं, माल्टे लेके आ रहे हैं, मतलब रुपया 5 5 100 1,000 उन्होंने ना वो खर्च किया। और उसी दौरान हमारे पास इतना खाना जमा हो गया, इतने हमारे पास जो है ना वो फ्रूट के अंबार लग गए। मतलब कि लड़कों ने कहा कि यार शुक्र है जिसका भी आता सारे मिलके खा लेते, जिसका भी आता सारे मिलके खा लेते। मैंने भी भाई को जो है ना वो बताया हुआ था कि भूख बहुत लगी हुई है, तो उन्होंने भी जनाब वो वहां पे गुजरांवाला का जो है देगी चरगा और रोटियां, साथ में जनाब वो बकरे का सालन, ये सब कुछ उन्होंने लेके ना वो जाते पहले रखा हुआ था। तो वो मुझे जो अफसर है ना उन्होंने बड़ा प्रोटोकॉल दिया। वो कहते हैं मेरा नाम लेके कौन है, मैंने कहा जी मैं हूं। वो कहते हैं उधर चेयर पे बैठ जाओ, तुम उठ के इनके इनके साथ नहीं बैठो। तो उनका भी बहुत शुक्रिया सर, अगर आप देख रहे हैं तो आपने मेरी रिस्पेक्ट की, कदर की, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। और यार अप्रिशिएट उन्होंने मुझे किया, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऊपर बैठ जाए। तो वहां पे उन्होंने मुझे खाना खिलाया, और उन्होंने भी कुछ सामान वगैरह मंगवाया मुझे दिया। FIA वाले वो ऑफिसर थे। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, लव यू हो गया आपके लिए अभी। शायद वसीम साहब था नाम उनका, या इस तरह का था, मुझे नहीं याद यार। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जो उनके रीडर थे ना दो, जो दो वहां पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते थे यार, वो इंतहाई किस्म के अच्छे बंदे थे। उन्होंने सब बंदों को गालियां निकाली हैं, सब बंदों को उन्होंने मारा है। और वो कहते थे बताओ
मतलब वहां के पे क्या प्रोसीजर होता है कि जब वो पकड़ के एफआईआर वाले लेके आए ना, तो उन्होंने पता करना होता है कि आपका एजेंट कौन है, वो पर्चा काटते हैं हम पे कि ये गैर कानूनी दूसरे मुल्क गए थे और वहां से वापस आए हैं, तो उनका एक प्रोसेस होता है। तो वहां पे उन्होंने लिखा जी आप कैसे गए हैं, कब गए हैं, कितने पैसे दिए, एजेंट कौन था, एजेंट का नाम बताओ। कुछ लड़के नाम नहीं बता रहे थे, तो वो उनको जो है ना, मैंने कहा कुत्ते दे पुत्रा तो मैंने जानता नहीं, मैं तेरी मैं ये वो कर देगा। तू दस कौन सी, तेरा प्यो लगता जी सालिया, तू दस किन्ने पैसे ने दिते नहीं। इस तरह की हर बंदे को वो गालियां निकाल रहे हैं। अब जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, वो कहते हैं एजेंट, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता, भाई को पता है उनके। वो कहते हैं तुम्हारा भाई किधर है वो, मैंने कहा भाई तो पकड़ो फिर उसको भाई, इसका तो भाई एजेंट है, वो ही एजेंट है अगर ये नहीं बता रहा। फिर मैंने बताया, मैंने कहा यार वो हाजी फरहाद था, किधर का था, ईरान का। तो पेमेंट कैसे किसको दी, मैंने कहा उसको थ्रू बैंक दी। तो वो इधर आके फिर कंफ्यूज हो जाता यार, इन्होंने का रिकॉर्ड ही कोई नहीं, उन्होंने बैंक के थ्रू जो है ना वो पेमेंट कराई है, तो लिहाजा वो फिर कूल डाउन हो जाता। और मुझे उसने गालियां नहीं निकाली, वो कहता तुम्हारी सर की सिफारिश है, सर के तुम खास बंदे हो, अगर खास ना होते ना तो तुम्हें मैं बताता कि कैसे जो है ना वो पेमेंट करते हैं। तू बच गया है, शुक्र कर, तेरे मुकद्दर चंगे ने। ते उसने जनाब साहब से मोबाइल ले लिए, पैसे वगैरह, और इस तरह का इंतजाम उन्होंने करके उन्होंने कहा ठीक है। अभी उन्होंने जनाब हमें भाई को जो है ना वो मैंने पूछा, मैंने कहा कि यार ये क्या, अभी ये घर नहीं जाने देगा। वहां पे लोगों ने बहुत सी ऑफर उनको की, उन्होंने कहा जी हमसे 20,000 15,000 इतने इतने पैसे ले लें, इनको जेल में ना जाने दे, जो है ना हम इनको घर लेके चले जाते हैं। वो सर ये कह रहे थे कि यार अब देखिए अगर आप लोग जो है ना वो इनको घर लेके जाएंगे ना, तो सुबह या परसों इनकी पेशी है अदालत में, आप मुझे 15-20 लाख रुपया देंगे, इसको ले जाए, एक दिन बाद आपको फिर इधर लेके आना पड़ेगा, तो फायदा क्या है, आपको इसके इधर रहने दे, कल परसों ही आप ये घर चले जाएंगे, तो इतनी क्या है। तो जहाँ पे इतने दिन गुजार लिए, एक दो दिन इधर नहीं गुजार सकते। तो जो ही जनाब वहां पे फिर ये वाला सारा प्रोसीजर हुआ। तो एक लड़का गया था किला दीदार सिंह का, लेकिन वो हमारे साथ एक दिन ही गया, उसने 25,000 रुपया के 20,000 दिया था, तो वो एक दिन ही सिर्फ घर रहा है, फिर हमारे साथ वो आ गया वापस, क्योंकि वहां पे आना होता था अदालत में। तो उन्होंने हमें कमरे में बंद किया, वहां पे एक रात हम एफआईए की जेल में रहे। वो छोटी सी एक बैरक टाइप थी। सुबह उन्होंने जनाब हमारा चलान वगैरह किए और सीधे ले गए हमें अदालत में। अभी अदालत में जाके आपको मचल के जमा करवाने होते हैं, जमानत के लिए बंदा ढूंढना होता है, वकील करना पड़ता है, तो वो वकील था। तो जनाब उन्होंने हमारे साथ जो निज़ाम किया कि वहां से जब हम अदालत में गए, अदालत ने हमारा वो लिखा सारा चलान करके हमें जेल में ले गया जी। वहां पे तो चलान हो गया, हम सब जेल में चले गए, सेंट्रल जेल गुजरांवाला, सेंट्रल जेल में जी, सेंट्रल जेल गुजरांवाला में। और वहां पे क्या सलूक किया जाता है जनाब, जो ही आप जेल में जाते हैं ना, तो जेल में जाने के बाद वो आपकी तलाशी वगैरह सारी लेते हैं। खैर हम रिपोर्टिए थे हमारे पास, तो हम क्रिमिनल तो थे नहीं। तो एक लड़का कह रहा था यार वो जेल में जब जाते हैं ना, तो वो गेट पे उन्होंने एक बंदा खड़ा किया होता है जो बड़े जोर से तमाचा मारता है, जो भी नया बंदा जेल में जाता है ना, ये सलामी होती है उनकी। तो हम ये भी डर रहे थे कि यार उन्होंने मारना मुरना भी है। जो ही वहां पे जनाब आए, तो आने के बाद उन्होंने हमारे फिंगर वो अंगूठे वगैरह लगवाए और वहां पे सारे निशानात वगैरह लेके हमारे फॉर्म फिल किए। तो उधर जो ही जेल में हमारी एंट्री हुई, तो हम ना बड़े गेट के सामने जब खड़े हो गए, हमने कहा कि इधर कुछ चपेड़ मारने वाला साला किधर का, लेकिन शुक्र है कोई नहीं था वहां पे जनाब। उन्होंने हमें जब बंदा दाखिल हो गया, वहां पे नए बंदे हैं तो सब देख रहे थे जी, नवे आ गया, पैंटे शर्टें हमने पहनी हुई थी, कहते हैं डिपोटिये आ गए। जेल में एक शोर सा मच गया, कहते हैं डिपोटिये आ गया, शहजादे तुर्की वाले, यूरोप वाले आ गए, यूरोप वाले आ गए जनाब। बड़ी वहां पे गहमा गहमी। और अभी वहां पे उन्होंने सबकी तलाशी ली पहले ही कि कोई बंदा पैसे अंदर या कोई चीज लेके नहीं जा सकता, लेकिन आपका भाई पाकिस्तान की जेल के अंदर भी पैसे लेके चला गया और ऐसी जगह पे रखे हुए थे कि आप बंदे सोच भी नहीं सकते। मैं 1,000 रुपया जो है ना वो लेके गया था अंदर जेल में। उन्होंने हमारी पाकिस्तान तुर्की वालों ने भी इतनी तलाशी की, उनसे भी नहीं निकले। उन्होंने हालांकि नंगे करके हमें जो है ना वो तलाशी ली थी। तो अभी पाकिस्तान में भी आ गए, उन्होंने मशीनें लगा के भी तलाशी ली, लेकिन 1,000 रुपया एक था और $100 यूरो एक था, वो मैं जेल के अंदर ले गया, तुर्की में भी और इधर भी पाकिस्तान में आके भी। वहां पे जनाब अंदर जेल में भी चले गए हैं, तो वहां पे एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहां पे मैंने उन्हें बिठाया। और एक मलाजा वाली जो बैरक होती है ना, पहले दिन हमें वहां पे जाकर उन्होंने छोड़ा, और वहां पे काफी जो है ना वो उसके अंदर शियाज रात थे, और शायद तब जुमेरात थी या क्या था, कोई इस तरह का वो अपनी एक महफिल उन्होंने बज़म सजाई हुई थी। और पहली बैरक में हम गए तो शाम का टाइम अभी हो गया, तो खाने का भी टाइम था जनाब। बड़ी बड़ी रोटियां आई और एक बंदे ने हमें सालन वगैरह दिया, रोटियां दी, ऐसे कतारें बांधी जेल के अंदर। और पहली दफा जनाब वहां पे देखने को जो है ना वो मिल रहा है पाकिस्तानी जेल अंदर से कैसी होती है। तो तुर्की ने हमें अपनी जेल भी दिखाई, पाकिस्तानी जेल भी दिखाई। और लोग काफी जो है ना वो बैठे हुए हैं, नए जितने भी हैं, कोई मीटर चोर है, कोई बिजली चोर है, कोई कुत्ता चोर है, कोई जनाब पैसे चोर है, कोई मोटरसाइकिल चोर है। सारे लोग उधर बस माजे फीके रांगे राजे गामे रले ने सारे। हम भी उधर बैठ गए। अभी हम सारे एक तरफ बैठे हुए हैं। वो जो चाचा था, चाचा चाचे का नाम पता नहीं क्या था, वो बहुत अच्छा था।
वो सीनियर था, उनको तकरीबन 15-20 साल हो गए थे जेल के अंदर ही। तो वहां पे जनाब उन्होंने हमें खाना वगैरह दिया, देने के बाद कहते हैं वहां पे महफिल है, तो तुसा सारे डिपोटियां और नवे जिन्ने भी हो ना तुसा महफिल जाके बहना, तुम यूरोप की चस लैन गए सो तो लैके आ गए हो। असि क्या चाचा ठीक है असि जावांगे। फिर सुबह जनाब अभी रात को हम वहां पे सोए, उन्होंने एक एक हमें कंबल दिया और खाना इतना मजे का जेल का, जेल के अंदर बहुत अच्छा खाना था, जिस तरह होटल पे आप नहीं बैठ के खाते, इतनी प्यारी दाल माश बनी हुई थी और जनाब बड़ी बड़ी रोटियां थी, 2-3-4-5 रोटियां इतनी इतनी बड़ी, तो मैंने खा ली कसम से, बड़ी भूख। और पाकिस्तानी लंगर मिल गया हमें काफी 1.5 माह बाद। तो फिर जनाब वहां पे हमने कहा जी चले अब खाना तो खाएंगे ना, यहाँ पे अच्छा था खाना। वहां पे सुबह आए डीपीओ डिप्टी जेल डिप्टी जो होता है, आईजी जेल के डिप्टी आईजी, अब ये नहीं पता मुझे, जिसको पता है वो बताएगा कमेंट में। तो वो वाला आया, तो जनाब उस बंदे ने क्या किया हमारे साथ के वो, हाँ जी, वो हमें एक बंदा जो था ना वो पुराना, वो कहता है जब आए ना सर तो आपको मैंने पकड़ के उनके पास खड़े करना है, तो तुमने पता क्या बोलना है, मैंने कहना है ना किया, तू कहना है गुलाम रसूल जो भी नाम है तुम्हारा, ना किया गुलाम रसूल कितू दा है हाफजाबाद दा, जुर्म किया डिपोटियां वा जी, बस ए। वो बंदे ने कुछ 400 बंदे को इस तरह फर्क किया, उसने जनाब एक एक बंदे को पकड़ना, ना किया गुलाम रसूल कितू दा है हाफजाबाद दा, जुर्म की है डिपोटियां वा जी, वो ऐसे उसने बोलते जाना है। तो जो जेल का सुप्रिटेंडेंट था ना, उसने ऐसे करके जनाब वो पेज पे लिखते जाना है, उसका पेज है वो लिख लिया, फिर दूसरा बंदा है उसके पेज पे लिख दिया, साइन कर रहा है ना वो ऐसे कि ये बंदे जेल में एंटर हो गए हैं जी, कल एंटर हो गए हैं। फिर वो हमें ले चले गए वहां से ना, उन्होंने ये करवाने के बाद उसने कहा जी साहब आ रहे हैं बड़े, तो सारे सफाई करो और डिपोटियो सारे यहाँ पत्ते चुको ही तो उन्होंने हमें जनाब सजाएं देना शुरू कर दी। अब सुना हुआ था कि वहां पे जो है ना वो सजाएं भी देते हैं और बहुत निजाम होता है। तो खैर 10 सुबह के बजने के बाद जनाब 12 बज गए वहां पे ही हमारे, और उन खाना आ गया, उन्होंने कहा दोपहर का खाना है, वहां पे हमने बैठ के खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर वो हमें डिपोटियों वाली बैरक में लेके चले गए, जहाँ पे सिर्फ डिपोटी ही रहते थे। जब वो गए, एक नया सेक्शन बना हुआ था जेलों का जनाब, जेल के अंदर भी एक दुनिया थी कसम से, मैं तो हैरत ज्यादा था। शराबी जानी कबाबी वहां पे, नशई चरसी भंगी पोस्ती, एक अंदर अपना ही एक निजाम है जनाब, वहां पे दुकानें भी अंदर बनी हुई हैं, और वहां पे कुछ लोग आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं, कुछ का घर से सामान आ रहा है, और चहल पहल है, यारियां दोस्तियां लगी हुई हैं। खैर जिस कमरे में जिस बैरक में हमें ले गए वो एक साफ सुथरा मंजर था, वहां पे लोग काफी पुराने भी थे। जाते ही जनाब वहां पे जो है ना वो हमें माशाल्लाह माशाल्लाह वहां पे नमाजी और जनाब उधर अंदर नाते और तलाबते लोग बहुत मोमन हो जाते थे वहां पे अंदर जाके। तो हमें एक अच्छा कमरा मिला डिपोटियों का। तो वहां पे जनाब एक बैरक काफी थी, 50-60 बंदे के सोने की जगह ना, तो वो खाली उन्होंने की हुई थी, जो भी डिपोटी जाते थे उधर ही रहते थे। तो हमें जनाब वहां पे पहली रात जेल में निकाली, दूसरी रात भी जेल में आ गई। तो वहां पे एक बड़ी सी टैंकी लगी हुई थी, गर्मियां थी, तो उसके अंदर जो है ना वो ठंडा पानी, तो वहां पे जनाब ठंडा पानी उससे पिया और खाना खाया। हमसे जाने से पहले वहां पे कुछ और लोग भी थे जो थे, उनसे पूछा जी क्या निजाम है, वो कहते हैं यार इधर 3-4 दिन के बाद छोड़ देते हैं, बस आप वकील करें तो वकील ने आपको आज़ादी दिलवा देनी है, मचल के जमा कराए। तो वो मेरे घर वालों को उनको पता था भाई को, क्योंकि वो भी उनके साथ ये मामला हुआ था। खैर जी, अच्छा यार वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आपको ना ये सारी डिटेल दे के इसके बाद इंशाल्लाह सीजन 2 शुरू करना है। तो वहां से जनाब जेल के अंदर जो है ना वो हमारा वकील हो गया 5-6 दिन बाद। जेल के अंदर हम नाते पढ़ रहे हैं जनाब, वहां पे एक मास्टर साहब आते थे, वो हमें तालीम देते थे बकायदा कुरान पाक की, कलमों की, नमाज की। तो मैं हाफिज था, तो जब मैं आता था तो वो मुझे कहते थे अफसा आप इनको पढ़ाया करें, मैं इनको दुआएं पढ़ाता और कलमे पढ़ाता नमाज पढ़ाता। वहां पे भी मैंने फिर 5-6 दिन हम जेल में रहे, पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल था और दिल लग गया था वैसे वहां पे ना सबका। तो अल्लाह ना करे कोई बंदा वहां पे जो है ना वो जाए बेकसूर, और अल्लाह ताला गुनाह भी उससे भी बचने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला सबको अपने नेक और हक हलाल की रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो वहां पे जनाब जैसे कैसे था वो दिन हमारे गुजरे। तो लास्ट दिन था, हमारे वकील हो गए, तो हमारी इजाजत आ गई जी आज आपकी सुनवाई है। तो मैं वो जेल में दोबारा वो लेके गए, उन्होंने हथकड़ी एक संगल के साथ जो है ना वो इतने लोगों को बांधा हुआ है, और वो जो कचहरियां थी अदालतें थी उसके ऊपर से ऐसे हम संगल के साथ गुजर रहे हैं, और लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं जी, ये देखे डैंकी वाले जा रहे हैं। एक पाकिस्तानियों की इतनी बेहतरीन जो है ना वो तकनीक है जनाब, एक ना कुछ 50 फुट लंबा मेरे ख्याल संगल था, तो उसके साथ ही ना उन्होंने क्या किया हुआ है कि ऐसे सबको ऐसे जनाब वो जिस तरह ये संगली नहीं है, ऐसे उन्होंने एक संगल मारा, एक बल दिया, उसको ताला लगा दिया, अगले बंदे को मारा एक बाजू पे, एक संगल के साथ ही 50 बंदा बांध के जनाब लेके जा रहे हैं, सड़क ब्लॉक हो रही है। वो फिर जेल के अंदर ही जो है ना वो एक कमरा बना हुआ था, वहां पे जज साहब बैठे, और जज साहब ने जनाब आते ही हमारे हाथों पे ऊपर जनाब वो ऐसे ऐसे मोहरें लगाई, उन्होंने कहा जी आप बरी हैं, तो चल के जमा कराए, जमानतें वगैरह हुई वहां पे।
और फिर जनाब हम वहां से निकले और जो ही जेल से अभी निकल गए हैं और इतना दिल खुश हो रहा है कि या अल्लाह एक आज़ादी तुर्की से मिली, अब आज़ादी पाकिस्तान से मिली है। तो या अल्लाह तेरा बहुत ही शुक्र है। जो ही हम बाहर निकले तो वहां पे लोग लड़के सजदे में गिर गए और या अल्लाह शुक्र है अपनी पाक जमीन आ गई, अपनी पाक धरती आ गई। मैं था, मेरे साथ भी मैं था और एक सलीम लड़का था जो मेरे गांव का था, वो था। और एक कामों की से भाई थे, अभी उनका नाम मुझे नहीं याद, वो तुर्की में काफी देर रहे हैं। एक वो थे मेरे साथ। और वहां से जनाब फिर हम निकले हैं अपने केले लिए आके गुजरांवाला बाईपास पे आ गए ना, डिंगा फाटक गोंदला वाला अड्डा, यहाँ पे अभी हम आ गए क्योंकि वो उस तरफ ही थे ना कचहरियां, वो ऊपर से थाना से जेल से निकल के आते हैं। तो वहां पे जनाब हमने ये वाला जो ना वो खाने पीने के लिया। तो तनवीर था मुरीद के का लड़का जो उधर रहता था। तो तनवीर जो है ना वो कहता है यार मैं घर जाना है तो मेरे को किराया भी कोई नहीं, तो दसो की करिए। तो मैं जो 1000 रुपया मैंने छुपाया हुआ था ना, वो मैंने कहाँ पे रखा हुआ था, अभी मैं आपको, चले मैं आपको दिखा देता हूँ जी कि 1000 रुपया जो है ना वो किधर था। अच्छा जी, ये वाली जो जगह नहीं थी, ये सिलाई जो थी, ये मैंने अंदर से इधर से करके ना, तो इधर अंदर रख के ना, तो इस तरफ ये करके मैं लेके गया था। ये भी एक सीक्रेट आपको मैंने बता दिया है जी, वो के पैसे किधर रखे हुए थे। तो इधर मैंने पैसे निकाले और वहां पे जनाब उनको भी मैंने 150-200 रुपया उनको दे दिया। बाकी सलीम मेरे साथ ही था, तो सलीम को मैंने कहा जी ठीक है अब घर चलेंगे, मुश्किल नहीं। वहां से और भी खाना पीने का सामान लिया। और वहां पे जो ही हम गए हैं ना, वो पुल जो ऊपर से गुजरता है ना, वो गोंदला लाडा के शेरा वाला बाग है क्या है, तो उधर से हम जनाब रक्शे पे बैठे हैं और सीधा हम लारी अड्डे गुजरांवाला चले गए। वहां से फिर घर वालों को कॉल की और खैरियत से जनाब तकरीबन कोई शाम 7-8 बजे तक हम घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे हैं तो हलचल एक फिर मेरे दिल में थी कि यार अभी ये तो चले गए हैं तो अभी दोबारा क्या करना है। तो बस ऐसे ही फिर जाके मैंने ना, वो पहले नेक नहीं थी हुई थी कि अब घर जाके बस काम करना है, अपने माल मवेशी रखने हैं, तो बस लानत भेजते हैं ऐसे यूरोप में, हमने जाना ही नहीं, ये है वो है फलान ढींग। लेकिन 1 माह गुजरने के बाद दोबारा जो है ना वो कीड़े ने तंग किया यूरोप के, और आपके भाई ने फिर कमर बस्ता हो लिया और जनाब तैयारी कर ली यूरोप की। और इस दफा अब मैंने ये सोचा था कि जब अगर डैंकी लगानी है तो ईरान का वीजा लेके लगाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे सब पता चल गया था कि ईरान का वीजा अगर हो तो बंदा कितना इजी हो जाता है। खैर तब फिर मैंने ईरान का वीजा लिया और वीजा लेके जनाब फिर मैं तकरीबन कोई 9 से 10 दिन में मैं तुर्की पहुंच गया। तो बड़ी आसानी से पहुंच गया। फिर तुर्की 1 माह जो है ना वो मैंने 1 माह में मैंने 9 दफा ट्राई की तुर्की से यूनान की। तो फिर 9वीं ट्राई में मैं यूनान पहुंच गया। यूनान फिर 3 से 4 माह रहा। तो वहां से मैंने पहली ट्राई में ही मैं इटली पहुंच गया। तो ये वाला सारा सफर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह तब मिलेंगे नई वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको सीजन 1 जो है वो पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरटेन लेके, एक और अच्छी सीरीज लेके, तो जो इन्फॉर्मेशन इससे मिली है आपको उससे भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इंशाल्लाह एक बेटर तरीका जो है ना वो बताएंगे फिर आपको। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।